पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गेतो इतादोरी को अपनी कर्स टेक्निक का यूज़ करके उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है और फिर माहितो को अपनी टेक्निक का यूज़ करते हुए निगल लेता है और फिर उधर चोसो आ जाता है जो इतादोरी को अपना छोटा भाई बताता है और गेतो को उसको उकसा के इतादोरी को मारने के लिए भड़क के उस पर अटैक कर देता है और इतने में उधर उराऊ में आके सबको अपनी फॉरेस्ट काम टेक्निक का यूज़ करते हुए जमा देती है और फिर उराऊ में इतादोरी को छोड़ के सबको मारने ही वाली होती है। इतने में उधर यूकी आके सबको बचा लेती है। अब आगे अब यूकी गेतो से कहती है कि क्या तुम्हें याद हैं हमारे तरीके जिसमें हमने सोचा था कि इस दुनिया से कैसे कर्स स्पिरिट को ख़त्म किया जाए। और फिर यूकी कहती है कि हमारे किसी भी तरीके के यूज़ करने से हम इसे ख़त्म नहीं उल्टा ह्यूमैनिटी को और एडवांस करके उसको नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचा देंगे और इन कर्स स्पिरिट से छुटकारा पाना ही ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट स्टेज है। जिसे सुन गेतो कहता है कि ऐसा नहीं है, ये कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना है। जिसे सुन यूकी को कुछ समझ नहीं आता और वो इतादोरी की तरफ देखते हुए कुछ समझ आया ऐसा इशारा करती है और फिर इतादोरी मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कहता है। इसके बाद गेतो यूकी से कहता है कि मुझे लगा कि तुमने अपना प्लान 12 साल पहले तोजी के मरने के बाद छोड़ दिया था। इसका जवाब देते हुए यूकी कहती है कि नहीं, मैं अपने पुराने ओरिजिनल आइडिया पर फिर से आ गई हूँ और गेतो से कहती है कि तुम्हारे ऑप्टिमाइजेशन वाले प्लान में एक लूप होल है क्योंकि जापान की तुलना में बाकी कंट्रीज़ में बहुत ही कम कर्स एनर्जी और सोर्सरर दिखते हैं और तुम्हारे इस ऑप्टिमाइजेशन प्लान के लिए टेंजन सर की टेक्निक बहुत ज़रूरी है और अगर टेंजन सर की टेक्निक का तुमने यूज़ किया तो सिर्फ जापान के लोग ही कर्स एनर्जी का यूज़ करके सोर्सरर बनेंगे और ऐसा होते ही बाकी कंट्रीज़ इसे अलाउ नहीं करेगी और इसकी वजह से कंट्रीज़ की आपस में वॉर शुरू हो जाएगी और इससे हालत और बिगड़ जाएगी। और फिर यूकी कहती है कि ये तो मेरी सोच से बहुत अलग है और ना ही मैंने ऐसी दुनिया की कभी कल्पना की थी। यूकी की ये बातें सुन के गेतो हंसने लगता है और कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारे और मेरे गोल्स दोनों अलग अलग हैं और मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिसमें कोई भी कर्स स्पिरिट ना हो और ना ही मैं किसी प्रकार की शांति कायम करना चाहता हूँ। और नॉन सोर्सरर्स, सोर्सरर्स, कर्स स्पिरिट्स ये सब तो एक प्रकार से इंसान ही हैं जो कर्स एनर्जी से बने हैं और इन इंसानों को इससे भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। और फिर गेतो कहता है कि ऐसा करने के लिए मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल से ज़्यादा पावरफुल कुछ क्रिएट नहीं कर सकता और अब अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा तबाही करने वाला हूँ, इतनी तबाही कि जिसे मैं खुद कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और फिर गेतो कहता है कि मैं अब अपनी टेक्निक पूरी कर चुका हूँ। जिसे सुन यूकी शॉक हो जाती है और इतादोरी से माहितो के बारे में पूछती है कि वो जो कर्स को मैनिपुलेट कर सकता था वो कहाँ है। जिसका जवाब देते हुए इतादोरी कहता है कि उसको तो गेतो ने पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया। अब इतने में गेतो माहितो की टेक्निक आइडल ट्रांसफिगुरेशन का यूज़ कर देता है जिससे उधर ज़मीन पर एक बड़ा सा साइन बन जाता है और उसके बाद वो साइन ऊपर आसमान में भी बन जाता है जिसे देख सब शॉक हो जाते हैं और यूकी उस मार्क को देखते हुए क्या ये टेंजन का बैरियर है सोचती है और थोड़ा सोचने के बाद वो बोलती है कि ये बैरियर नहीं, ये तो कर्स टेक्निक का रिमोट एक्टिवेशन है। और इसके बाद गेतो इतादोरी को थैंक्स बोलता है क्योंकि किसी कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका इवॉल्व होना बंद हो जाता है और माहितो इतादोरी से लड़ते लड़ते गेतो के एब्जॉर्ब करने से पहले इवॉल्व होके अपनी फाइनल फॉर्म में आ गया था और इसके लिए वो उसे ऐसा बोलता है। और फिर यूकी गेतो से पूछती है कि तुमने ये क्या किया है। जिसका जवाब देते हुए गेतो कहता है कि मैंने आइडल ट्रांसफिगुरेशन को 2 टाइप के लोगों पर रिमोटली एक्टिवेट किया है जिनको मैं बहुत टाइम पहले ही मार्क कर चुका हूँ। और इसके बाद हमें रूम नंबर 302 दिखाते हैं जिधर फुशिगुरो की बहन सुमुकी को दिखाते हैं जिसके फोरहेड पर एक मार्क आ जाता है जिसका मतलब है कि ये मार्क गेतो ने उस पर बहुत टाइम पहले लगाया होगा जो अब गेतो की टेक्निक के बाद एक्टिवेट हो गया।
अब गेतो बताता है कि वो 2 टाइप के लोगों में से एक टाइप के लोग इतादोरी जैसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई कर्स ऑब्जेक्ट खाया है और मैंने उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी है जिससे उनको वैसल बने रहने में और ताकत मिलेगी। और दूसरे टाइप के लोग जुनपाए जैसे हैं जिनके पास कर्स टेक्निक है और सोर्सरर होते हुए भी उनका दिमाग नॉन सोर्सरर जैसा है और अब मैंने उनका दिमाग एडजस्ट कर दिया है जिससे वो अब सोर्सरर जैसे सोचने लगेंगे। और फिर गेतो एक धागे को खोलते हुए कहता है कि मैंने उन कर्स ऑब्जेक्ट से अपनी सील हटा दी है और अभी वो गहरी नींद में हैं और ये सील हटने के बाद वो धीरे धीरे जाग जाएंगे। और फिर इधर सुमिकी को कोमा से जागते हुए दिखाते हैं और फिर गेतो कहता है कि मैंने इन सब को बहुत अच्छे से चुना है और ये सब कर्स एनर्जी को और अच्छे से जानने के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे। और गेतो कहता है कि ये सब एक साथ 1000 इतादोरी को छोड़ने जैसा है। और गेतो की ये सब बातें सुन के यूकी मुंह बना के इसका बहुत हो गया, चलो मिल के इसे हरा दे, इतादोरी से कहती है। और बर्फ़ में जमे होने के कारण इतादोरी मैं हिल नहीं सकता कहता है और इतने में इतादोरी की और बाकी सारी बर्फ़ अचानक से पिघल जाती है। और दूसरी तरफ उराओमे को तकलीफ़ में नीचे गिरते हुए दिखाते हैं और गेतो उराओमे से क्या हुआ तुम्हें पूछता है, जिसका जवाब देते हुए उराओमे कहती है कि मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके अपना हाथ ठीक कर लिया था पर मुझे अपनी बॉडी में पॉइजन जैसा फील हो रहा है। और फिर चौसो बताता है कि जब मैंने तुम पर अटैक किया था तब मेरी टेक्निक के थ्रू तुम्हारी बॉडी में मेरा ब्लड आ गया होगा और वो अब पॉइजन जैसे रिएक्ट कर रहा है। और उसके बाद पांडा कैमो से क्या तुम ठीक हो पूछता है और फिर कुसाकाबे को थक के चूर नीचे लेटा हुआ दिखाते हैं जैसे उसका अब कुछ करने का मन ही ना हो। और फिर गेतो गुस्से में दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर कह के अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और उधर बहुत सारी कर्स स्पिरिट आ जाती है। और फिर गेतो इतादोरी से हम फिर मिलेंगे कहता है और प्रिजन रैलम को देख के इतादोरी गोजो को वापस करने को कहता है। और फिर गेतो कहता है कि मुझे तुमसे और ज़्यादा की उम्मीद है और कहता है तुम सुन रहे हो ना सुकुना, और कहता है ये फिर से शुरू हो रहा है जिसका नाम वो हायन द गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु बताता है। और ऐसे देखते देखते गेतो उधर से चला जाता है। और फिर हमें टोक्यो को ऊपर से दिखाते हैं जो शिबुया इंसिडेंट के बाद बहुत बुरी तरह से तबाह हो चुका होता है। और फिर उसके बाद हमें जुजुत्सु हेडक्वार्टर को दिखाते हैं जिधर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके 23 वार्ड्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और बस कुछ एरिया ही हैं जो सही सलामत है और उन एरिया में रहने वाले लगभग 5 मिलियन लोगों को कैसे वहां से निकालें, क्योंकि गेतो ने लगभग 10 मिलियन कर्स स्पिरिट को रिलीज करके उधर बहुत बुरी तरह से तबाही मचा रखी है। अब ये हाई अथॉरिटी के लोग आपस में सोच रहे होते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और पब्लिक को इसके बारे में कैसे बताएं। वो कंफ्यूज थे कि पब्लिक को बताना भी चाहिए कि नहीं और एकदम से कर्स स्पिरिट का सुन के पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी और ऐसा करने पर सारे में हलचल मच जाएगी जिससे और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और न्यूज़ चैनल पर ये कोई टेररिस्ट अटैक और अर्थक्वेक के कारण हुआ है ऐसा चल रहा था जिससे सुन और देख के पब्लिक थोड़ी शांत थी। और फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर को न्यूज़ कवर करते हुए किसी कर्स स्पिरिट के हाथों मरते हुए दिखाते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों को घर में न्यूज़ देखते देखते इन कर्स स्पिरिट के थ्रू मरते हुए दिखाते हैं। और इसके बाद एक स्टोर में एक लड़की को खाना खाते हुए दिखाते हैं और एकदम से उधर दरवाजे पर एक कर्स स्पिरिट को दिखाते हैं जो उसे अपने पास बुला रही थी, पर लड़की उसके पास नहीं जाती, लेकिन वो कर्स स्पिरिट पानी मांगने के बहाने से उसे बाहर बुला ही लेती है। और जैसे ही वो लड़की स्टोर से बाहर आती है तो उधर एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट उसे खाने के लिए बड़ा सा मुंह खोल के उसे खाने ही वाला होता है। और इतने में उधर यूता की एंट्री होती है और वो उस कर्स स्पिरिट के ऊपर आके उसे अपनी तलवार से मार देता है। और फिर यूता नीचे आके उस लड़की से क्या तुम ठीक हो पूछता है और वो कर्स स्पिरिट अभी भी नहीं मरी होती और वो यूता पर अटैक करने ही वाली होती है। इतने में रिका उधर आके उस कर्स स्पिरिट को मार देती है।
और फिर इसके बाद यूता हायर अप से मिलने जाता है जो उसकी झूठी तारीफ कर रहे होते हैं और यूता कहता है कि अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया ना, जिसके जवाब में हायर अप्स उसे तुम चाहे कितने भी कर्स स्पिरिट को मार लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कहते हैं। और यूता ये सुन के विश्वास के तौर पर तुम मुझसे कोई बॉन्ड कर लो कहता है और बोलता है इतादोरी ने शिबुया में इनुमाकी का हाथ काटा है और उसका ऐसा करने पर अब मैं उसे मार दूंगा चाहे वो गोजो का स्टूडेंट ही क्यों ना हो। और फिर इसके बाद जुजुत्सु हेडक्वार्टर पर लगे 5 नोटिस को दिखाते हैं, जिसमें पहला नोटिस ये है कि गेतो अभी भी जिंदा है और उसे मिलते ही मारने की सजा दी जाती है। और दूसरा नोटिस ये है कि गोजो भी शिबुया इंसिडेंट में मिला हुआ था और उसका ऐसा करने के लिए उसे जुजुत्सु सोसाइटी से निकाला जाता है और उसे सील से बाहर निकालना एक क्राइम है। तीसरा नोटिस ये है कि शिबुया इंसिडेंट में यागा ने गोजो और गेतो को उकसाया था और उसका ऐसा करने के लिए उसे मौत की सजा दी जाती है। और चौथा नोटिस ये है कि इतादोरी को जल्दी से जल्दी जान से मार दिया जाए। और पांचवा और लास्ट नोटिस ये है कि इतादोरी को मारने के लिए यूता को अपॉइंट किया जाए। और फिर इसके बाद इतादोरी को एक सड़क के बीच में खड़ा हुआ दिखाते हैं जो बहुत सीरियस लग रहा होता है और वो एकदम से ताली बजा देता है जिससे उसके पीछे पानी से 2 बड़े बड़े कर्स स्पिरिट निकल के बाहर आ जाते हैं और ये एपिसोड और सीज़न 2 इधर ही एंड हो जाता है।